एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो एक दीपचंद को लेकर के डाउट आ रहा था कि जो 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें किसने जो है सेना भेजी थी। तो मैंने कल भी बताया था और कमेंट में भी आप लोगों का आंसर दे दिया था कि दीपचंद ही वहां पर आपका आंसर था। दूसरा कि लबाशना जो शब्द है आपका, उसमें राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया है, तो 1973। भाई आप कोई कमेंट मत करना। एंड दूसरी बात, आप लोगों का और भी शायद किसी का डाउट आया था। तो आप उस डाउट को जो है मैं आपका बताती हूँ, जिसका जो जो डाउट आ रहा है। तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये तो भाई आपका आप जानते ही हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और उसमें आपका कंप्यूटर भी है। तो इनका मिक्स क्वेश्चन आता है 100 का, क्योंकि पेपर है तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आ गए, यहाँ से वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी वो पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा देता है तो कभी हिस्ट्री के, कभी मतलब सबसे वो मिक्स्ड क्वेश्चन देगा। 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन, आप उसे 30 क्वेश्चन बनाने हैं, है ना। तो उसे हिस्ट्री से भी उठाना है, ज्योग्राफी से भी उठाना है, स्टैट का भी क्वेश्चन उठाना है। स्टैटिक जी की क्या मोस्टली आजकल क्वेश्चन आता है, और ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ऐसा हम एनालिसिस नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। बात करें, एक और क्वेश्चन था आलू की खेती को लेकर, तो यंग वहां पर कीजिएगा ऑप्शन। वहां पर जो भी था आपका 86 क्वेश्चन था मे बी, तो यंग जो है उन्होंने आलू की खेती को शुरू किया था, आप वहां से ही कर लीजिए। चलो भाई, ये आप लोगों के डाउट थे जो मैंने आपको कवर करने की कोशिश की। और कुछ परीक्षा वाणी कराने की बात करें तो नई परीक्षा वाणी में कोई इतना, नई परीक्षा वाणी में भी उन्होंने कोई क्वेश्चन ऐड नहीं करके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है फिलहाल मेरे पास जो है, वो मैं आप लोगों को करा दूंगी। और करंट अफेयर भी आपको शायद 28 को एक लॉन्ग वीडियो मिलेगा। संडे और मंडे को मैराथन की फॉर्म में आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। हिंदी की भी और जीएस की भी, करंट अफेयर भी मिलेगा उसमें, परीक्षा वाणी की भी। इन सभी का आप लोगों को रेडी हो रहा है जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है, ठीक। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और सेट नंबर है आपका 100 जो सीरीज चल रही थी ना, जिसमें 1000 क्वेश्चन कराना था। तो मॉडल पेपर है आप लोगों का 6। तो लास्ट में जाकर के बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। अखिल भारतीय हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई है उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 अगस्त 1964 को भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय के प्रयास से इसकी स्थापना होती है, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा है। आंसर देंगे आप लोग। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को क्या कहा है, आम बोलचाल की भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली देश भाषा कौन सी है। और ये आपको मैंने हिंदी में कराया है। वैसे तो अगर बात करें कि देश भाषा, तो वो है आपका लौकिक संस्कृत है, लेकिन लौकिक संस्कृत तो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन जो पहली देशज भाषा कहा जाता है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो पाली को कहते हैं। किसे कहते हैं, पाली को प्रथम देशज भाषा कहते हैं। हिंदी में मैंने आप लोगों को कराया है हालांकि। तो विवृत स्वर की पहचान करनी है, विवृत स्वर की पहचान कीजिए। सो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है जो विवृत स्वर होता है उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा 4 का। ऑप्शन ए, आ क्या है, एक विवृत स्वर है। आ क्या है, आ मुंह खुलता है ना पूरा, आ खोलो, आ क्या है, विवृत स्वर है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, 4 का ए हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 5 आप लोगों के सामने, और इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा वाल्मीकि, अतिथि, श्रीमती, परिवार। तो वाल्मीकि आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक। सही संधि विच्छेद का चयन करना है, तो सही संधि विच्छेद का चयन करिए, और सही आंसर होगा डी, उद्धार। उत्हार, उत्थान या उद्धार, है ना। उद्धार का संधि विच्छेद करना, उत्धनहार होता है, ठीक है, उद्धार का। और संधि कौन सी, इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है, और आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी।
हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर, आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, आंसर हो जाएगा बी 13। कितने हैं? 13 आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्गों की अगर बात करें तो वो 13 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है भाई, हिंदी में उपसर्गों की संख्या पूछी है, तो हिंदी में जो टोटल उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं बताओगे? वैसे तो हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं। ठीक है, कितने उपसर्ग होते हैं? 22 होते हैं उपसर्ग। लेकिन संस्कृत के होते हैं या हिंदी के होते हैं? बताओ जल्दी से, उपसर्ग बताओ भाई, कमेंट करके जल्दी से। तो याद रखना, हिंदी के 13 होते हैं, संस्कृत के 22 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, संस्कृत में 22 होते हैं, हिंदी के 13 होते हैं। टोंग किस भाषा का शब्द है? टोंग टोंग तद्भव का है। 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो विशेष को दिखाता हो, दिल्ली हो जाएगा। अव्यय के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? कमेंट करो जल्दी से आप लोग, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा सी, 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता का नाम। सो क्वेश्चन नंबर 11 का, महादेवी वर्मा जी कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि कवयित्री किसे कहा जाता है? आंसर दो भाई, हिंदी की आदि कवयित्री किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा कि हिंदी की आदि कवयित्री कहा जाता है 12 का ऑप्शन ए, मीराबाई को। आदि कवयित्री की बात कर रहा है तो इसे कैसे कहते हैं? मीराबाई। 12 का ऑप्शन ए। निम्न में से किस कवि का उपनाम मुकुल है? उपनाम मुकुल है सुमित्रानंद पंत का। नेक्स्ट है, निम्न में से बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो बचाओ। क्वेश्चन नंबर 14 का, विरंची, विरंची, दामिनी, चपला, बाजुरा ये होते हैं किसके? बिजली के, लेकिन विरंची नहीं। कुसुम शब्द का विलोम क्या होगा? कुसुम शब्द का विलोम बताना है क्वेश्चन। कुसुम का विलोम बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15 एंड करेक्ट आंसर ए, वज्र होता है। अगर ऑप्शन में वज्र ना हो ना तो फिर आपको मिलेगा पत्थर, या फिर आपको मिलेगा पाताल, या मिलेगा कठोर, है ना। कुसुम का होता है वज्र। नेक्स्ट, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन हो जाएगा सी, इच्छाचारी। क्या हो जाएगा? इच्छाचारी हो जाएगा। सचिन परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है। मैं उद्देश्य का चयन कीजिए, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य सचिन, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है ना, डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का डी, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ। इंद्र का अखाड़ा यानी कि मौज की जगह। नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद। संधि कौन सी है? विसर्ग, ऑप्शन सी। किस क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में लंदन में आयोजित हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में लंदन में आयोजित हुआ था, तो जल्दी से बताओ वो कौन सा था जो 1999 में लंदन ब्रिटेन में हुआ? वो था 14 से 18 सितंबर 1999, छठा। 20 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश उत्तरांचल को किस वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया? ब्रिटिश उत्तरांचल को किस वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया? सो 21 का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा क्या, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 21 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 1902। ठीक है, नेक्स्ट है
कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ किस माह के पहले सप्ताह में हुआ? तो याद रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा, जून माह हो जाएगा, जून माह, ठीक है ना। जून में जो है शुभारंभ होता है, ठीक है, शुभारंभ आप लोगों ने ध्यान रखना है, जून आपका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा भाई, जून के पहले सप्ताह, क्या हो जाएगा, जून के पहले सप्ताह में शुरू होती है, साल 1981 से। मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी तथा नई टिहरी से आने वाले मार्गों का संगम किस स्थान पर होता है? मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी तथा नई टिहरी से आने वाले मार्गों का संगम किस स्थान पर होता है? सो यहाँ पर ध्यान रखना है, चंबा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, चंबा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस मंदिर में भगवान श्री राम ने प्रायश्चित स्वरूप अपनी एक आंख भगवान शिव को अर्पण करी थी? कमलेश्वर मंदिर, 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्य के कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? ऑप्शन बी, किस वर्ष ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ? किस वर्ष ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण का काम प्रारंभ हुआ था? 26। सही आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर 26 का ऑप्शन बी होगा, 1983, क्या हो जाएगा, 1983। आप लोगों ने ध्यान रखना है, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 27 है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? सो याद रखना है, 1897 में, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस स्थान से ईंट के लेख प्राप्त होते हैं? उत्तराखंड के कौन से स्थान से ईंट लेख प्राप्त होता है? सो क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के सामने और 28 का आंसर देंगे। बाड़ा वाला कहाँ से होता है भाई? बाड़ा वाला से होता है। कहाँ से? बाड़ा वाला से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मई 1815 को अक्टरलॉनी ने किस गोरखा शासक से मलाव का किला जीत लिया था? तो किससे जीता था? अमर सिंह थापा से, ऑप्शन सी 29 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़केश्वर मेला शिवरात्रि पर कहाँ लगता है? आंसर दो भाई जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा 30 का, लेंसटाउन में। कहाँ पर होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेंसटाउन आपको ध्यान रखना है। अब लेंसटाउन कौन से जनपद में, जरा जल्दी से बताओ मुझे। पौड़ी में है ना, पौड़ी में है। और चखुलिया खाल गांव के पास में भी वहां से ये शुरू होता है। तो आपका हो जाएगा लेंसटाउन, फिलहाल ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए। लेंसटाउन से 38 किलोमीटर, कोटद्वार से 70, मतलब उसी के बीच में लेंसटाउन ऑप्शन में है, तो फिर वही लगाएंगे। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? 31 का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, गर्भवती महिलाओं से। किससे है? गर्भवती महिलाओं से, जो पहली बार गर्भवती हुई। वैसे महिलाओं की इस योजना के तहत 5,000 रुपये का प्रावधान है और आंगनवाड़ी से 11 गर्भवती महिलाओं को 5-5 हजार रुपये खाते में दिए जाने का प्रावधान। नेक्स्ट है आप लोगों का, अल्मोड़ा से प्रकाशित पूर्वासी किस प्रकार की पत्रिका है? सो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देंगे आप लोग कि अल्मोड़ा से प्रकाशित पूर्वासी जो है वो आप लोगों को बताना है कि किस प्रकार की पत्रिका है। 32 का आंसर दो आप, पूर्वासी। तो 32 आपको ध्यान रखना है भाई, ऑप्शन डी वार्षिक है। एक वार्षिक पत्रिका है, उत्तराखंड से प्रकाशित, 1980 में प्रकाशित होता है। इसका शुरू किया गया था लक्ष्मी भंडार व हुक्का क्लब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? 33 का 33 का आप लोगों ने आंसर देना है कि कहाँ पर है।
सो इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अल्मोड़ा। कहाँ है? अल्मोड़ा में है ना? कहाँ है भाई? अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या है? क्वेश्चन है कि हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन किसकी पुस्तक है? 34। गंगा उप्रेती। मसूरी में वाहनों को इको टैक्स कब से लगाया गया? मसूरी में वाहनों में इको टैक्स कब से लगाया गया? 2009। नेक्स्ट, राज्य में हरियाली का डांडा कहाँ पर है? अल्मोड़ा। 36 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तृतीय विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता था? 5। किस महिला के द्वारा रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया गया? तुलसी देवी के द्वारा। 38 का डी। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद को किस मुगल शासक ने बहादुर एवं जमींदार की उपाधियां दी थी? शाहजहां। आजाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में से लगभग कुल कितने प्रतिशत सैनिक अकेले उत्तराखंड से थे? 12%। नेक्स्ट है, एनडी तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संबंधी प्रस्ताव कब रखा? 55-56। डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने ऊंचाई, ताप व वनस्पतियों के अनुसार राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगाड़, मिलोनगाड़, सुमालीगाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं? कोशी की हैं। डॉस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास 2021 किस स्थान पर हुआ और सैन्य अभ्यास कराए हैं? रानीखेत। हाल ही में डाक विभाग ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से विशेष लिफाफा जारी किया? इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 45 का। राज्य का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पर खोला गया? बताओ जल्दी, बताओ भाई। बताओ भाई, उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पर खोला गया है? आंसर ऑप्शन ए, रानीखेत। कहां पर? रानीखेत। किस तिथि को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति को राष्ट्र को समर्पित किया गया? 5 नवंबर 2021। ऑपरेशन पिंक अभियान का संबंध किससे है? ऑपरेशन पिंक अभियान का संबंध किससे है? सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो सही आंसर है 48 का, वो हो जाएगा ए, महिलाओं से है। पुलिस ने जो लड़कियों को छेड़ते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, है ना, स्कूल कॉलेज के बाहर, तो उस पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन पिंक की शुरुआत की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा महिलाओं के लिए। पांडव गुफा कौन से जिले में है? पांडव गुफा कौन से जिले में है? 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, उत्तरकाशी। क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी में है। करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? करताल घन। राज्य में केंद्र की सहायता से किस वर्ष नेशनल कैपिटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया? 2002 और 3। किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो किसे किया गया है? पंतनगर। 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? इंद्र सिंह नयाल। 53 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शास्त्रार्थ महारथ उपाधि किसे दी गई है? शशिधर शर्मा को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवधेश कौशल का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण प्रेमी हो जाएगा। 55 का सी। राज्य में कमला रावत का संबंध किस खेल से है? 56 का ए हो जाएगा, जूडो से है। किससे है? जूडो हो जाएगा, है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए। 56 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मानस खंड में एक स्थल को संत कुमार सरोवर कहा गया? 57। नकुचिया ताल। नेक्स्ट है कि वर्ष उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन हुआ? खबरदार 2000, है ना, खबरदार 2000। ठीक। किस चंद शासक की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी?
किस चंद शासक की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 59 का डी। सिंहासन पर आरूढ़ होते समय किस गढ़वाल नरेश की आयु मात्र 7 वर्ष की थी? पृथ्वीपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु से परिचित नहीं थे? तलवार। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की? विंध्य शक्ति ने। 62 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? दारा शिकोह एवं औरंगजेब। 63 का ए हो जाएगा। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? जमनालाल बजाज ने। 64 का हो जाएगा बी। कालीबंगन किस नदी के तट पर है? बताओ। कालीबंगन किस नदी के तट पर है? 65 का ध्यान रखना है। घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। और कालीबंगन है कहाँ? तो जल्दी कमेंट करो भाई, आपका जो ये कालीबंगन है ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? कमेंट कीजिए। सो राजस्थान में। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस पत्रिका के संपादक कौन है? 66 मोतीलाल नेहरू है। कौन है? मोतीलाल नेहरू। डिडवाना झील कहाँ पर है? डिडवाना। 67 राजस्थान। स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? 68 सीडी देशमुख। किस व्यक्ति को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है? 69 साइमन कुंजनेट्स को, है ना, ऑप्शन सी 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका नाम कृषि कीमत आयोग था पहले, जिसे 1985 में बदला गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं? सर्वाधिक लोकसभा सीटें बताओ। सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को ध्यान रखना है 72 का। ये सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। अब ऑप्शन में उत्तर प्रदेश तो है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद आएगा महाराष्ट्र का नंबर, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 80 हैं, फिर महाराष्ट्र में 48 हैं, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद भी और भी आपके स्टेट हैं, जैसे कि 40 हैं आपके बिहार में है ना। और इसी तरीके से हाँ, सेकंड नंबर पर आता है आपका बिहार। नहीं, बिहार से पहले आता है वेस्ट बंगाल। फर्स्ट नंबर हो गया यूपी का। फर्स्ट हो गया यूपी। 48 सीटें हैं आपकी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद आपका 42 सीटें हैं भाई वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार का, फिर तमिलनाडु का। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित जो है उपबंध किए गए हैं? आंसर दो 73 ऑप्शन सी आपका भाग 15 में, है ना। क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं? इस क्वेश्चन में आपको पता ही है, अनुच्छेद 324, है ना, निर्वाचन आयोग। और भाग कौन सा है? जल्दी कमेंट करो आप मुझे जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में ईवीएम का जो प्रयोग का यूज किया गया है वो है आपका 74 का सी। ईवीएम का कंप्लीटली बोल रहा है कि संपूर्ण रूप से, है ना। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंसर दो भाई जल्दी से। ईवीएम का देखो पहली बार आएगा तो केरल, लेकिन कंप्लीट रूप से संपूर्ण चुनाव, कंप्लीटली जो चुनाव कराया था वो गोवा ने कराया था। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा सी। शून्यकाल किस देश की देन है? भारत। बी फॉर भारत हो जाएगा।
बी फॉर भारत हो जाएगा। कौन सा राज्य पे अपना इंटरनेट शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? सो क्वेश्चन नंबर 77 इसका ऑप्शन डी चंबल है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? सी, भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में कहाँ हुई? मद्रास में हुई थी। भारत का पहला विधि आयोग किस चार्टर के तहत गठित हुआ था? सो 80 का सही आंसर जो होगा, अब ऑप्शन में 34 तो है नहीं, तो फिर आप क्या लगाओगे? 33 यहाँ पर सही आंसर होगा। किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत हुई? किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत हुई? 2006 या फिर 1995 या 2002 या फिर 1994? तो बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार जो लागू हुई थी ना, यहाँ पर ध्यान रखना है 81 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो 1995 में हुई, ऑप्शन ए। 1995 आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप देखो कंफ्यूजन होगा, बैंकिंग लोकपाल 2006 में बनाया गया, लेकिन बैंकिंग लोकपाल योजना को पहली बार भारत में 1995 में पेश किया गया, 95 में पेश किया गया, और फिर इसे जो प्रभावी किया गया है, तो यहाँ पर शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत में अगर यहाँ पर किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत पूछा है, तो बनाया गया था, प्रभावी हुआ था 2006 में। 2006 में क्या होता है? 2006 में ये प्रभावी होता है, लेकिन पेश कब होता है? 1995। तो यहाँ पर शुरुआत पूछा है ना, तो फिर आप 95 नहीं लगाएंगे, 2006 ही लगाएंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, कमेंट में फिर ये नहीं बोलना कि मैम ए होगा। 1995 में पेश किया गया था पहली बार, लेकिन 2002 में संशोधित किया, और फिर 1 जनवरी 2006 से ये लागू है, प्रभावी है, यानी कि शुरू हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, 2006 ये आपको ध्यान रखना। अगर फिर ऑप्शन में 2006 हो ही नहीं मैम, 1995, फिर 1995 ऑप्शन में बसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? 82। यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा ना कि ऐच्छिक मृत्यु वाला, तो 82 का बी हो जाएगा, नीदरलैंड बना है 82 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? बताओ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीश होते हैं, चुने जाते हैं इसमें 9 वर्ष के लिए। ठीक, इस तिथि को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी जानते हैं 84 का हो जाएगा बी, 2 दिसंबर। नेक्स्ट है MIPS का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। द मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, 85 का ए। 1 GB बराबर कितना होता है? तो सभी यूज करते हैं 1 GB बराबर 1024 MB, और 1024 MB होता है 1024 KB। तो आंसर हो जाएगा बी। इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग किसने किया था? और 1958 में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, इसी से GS स्किल भी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहली भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे, कौन सी है? इंडिया टुडे 88 का सी। अब बात आते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, तो क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। यहाँ पर करेंगे के, ठीक है ना, के एन तथा एक्स का भाई है, जो के है ना, यहाँ अल्प विराम भी आएगा, अल्प विराम लगेगा के बाद। के एन तथा एक्स का भाई है, के जो है ये एन और एक्स का भाई है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है? जेड एन की माता है, जो जेड है वो एन की क्या है? मदर है, मैंने इसे सर्कल में रख लिया। और वाई के का पिता है, जो वाई है ना वो के का क्या है? पिता है। अब पिता तो जेड और वाई हस्बैंड वाइफ। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका फैमिली ट्री तो बन गया। इन दो का जेंडर हमें नहीं पता, ये भाई ये लड़का है लड़की, मतलब भाई बहन है या क्या है ना, जेंडर पता है।
तो देखो भाई, y पता है कि इन सभी का k and x का पिता होगा, z और y इनके माता पिता हैं। तो k n का भाई है, तो बिल्कुल बोला गया कि k जो है ना, k n तथा x का भाई, k n और x का भाई है, तो बिल्कुल सही है। x सदैव n का भाई होगा, जो x होगा वो n का, बट यहाँ तो जेंडर ही नहीं देने का ना, हम कैसे कि वो लड़का है लड़की, हमें नहीं पता। z सदैव x k की माता है, तो बिल्कुल भाई k की माता है। y n तथा x का पिता, y जो है ना वो n x, भाई जब k का है तो n और x का भी होगा, क्योंकि इन्हीं के तो बच्चे हैं। ऑप्शन आपका बी नहीं सही है। अब श्रृंखला का अगला पद कौन सा है? अब ध्यान से देखो और आंसर करो भाई 90 का। ए के बाद क्या आया? बी नहीं है, सी अल्टरनेट, सी के बाद डी नहीं है, ई के बाद एफ नहीं है, ई के बाद क्या होगा? एफ नहीं होगा, जी होगा, तो जी आएगा। जी कहाँ? सिर्फ एक ऑप्शन में एलिमिनेट हो रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब फिर अगर एलिमिनेट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91। अब 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 इंटू 2 कितना होता है? देखो यहाँ प्लस चल रहा है और इंटू चल रहा है, तो 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4। 4 इंटू 2 कितना हुआ? 4 दूनी 8। अब फिर 8 प्लस 2 कितना होगा? 10 होगा, और 10 इंटू 2 कितना होगा? 20 होगा। 20 प्लस 2 22 होगा, और 22 इंटू 2 कितना होगा? 44, और 44 प्लस 2 कितना होगा? 46। ऑप्शन है। मेरा भाई चानू किस राज्य से संबंधित है? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सी मणिपुर। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है अगर आपसे मैं ये पूछूं? झारखंड में है ना? स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से हुई? 93 का सी सोवियत संघ। जादूगोड़ा कहाँ है? जादूगोड़ा की खान भाई किस चीज के लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। कहाँ है? झारखंड में। अनातोलिया का पठार जिसकी राजधानी अंकारा और करेंसी लीरा है, मुद्रा है ना, तो आंसर है आपका तुर्की। स्वराज पार्टी की स्थापना जानते हैं ना, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कराया था। मॉडर्न हिस्ट्री में कराया क्वेश्चन आप लोगों को। कब की थी? 1923 में। 96 का डी। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? 97 सर्बिया से। कहां से? सर्बिया से। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? जर्मनी। नेक्स्ट है शाबाश मिट्ठू किस मशहूर क्रिकेटर पर आधारित फिल्म है? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिताली राज चर्चा में है। लास्ट क्वेश्चन है 2021-22 की जो वित्त वर्ष है उसके लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? यूएसए, अमेरिका बना। कौन बना है? अमेरिका। आप लोगों ने ध्यान रखना। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन मॉडल पेपर। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को क्या करेंगे? लाइक एंड शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। और कुछ नहीं चाहिए भाई, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दबा के, और चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। संडे एंड मंडे को मैराथन आएगा, चाहे वो जीएस का हो, जीएस का भी आएगा, हिंदी का भी है, परीक्षा वाणी का भी आएगा। संडे एंड मंडे 2 दिन आपका मैराथन चलेगा, है ना। कुछ भी हो 2 से 2.5 घंटे का, मतलब जीएस का और परीक्षा वाणी को भी मैं कवर कराने की कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी। और करंट अफेयर भी आएगा, तो करंट अफेयर, जीके, उत्तराखंड जीके, हिंदी, इन सभी को कराऊंगी। और जल्दी ही रीजनिंग का बच्चे बोल रहे थे तो उसका भी आप लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी, है ना, तो वो भी आप लोगों को कराऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।